साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। हमने आज एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम रखा है मिनी कैप्सूल। यानी कि यहां पे हम आपको एक छोटा सा कैप्सूल देंगे, यानी कि लगभग 7-8 मिनट का एक वीडियो होगा और बड़े ही कम समय में आप एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख पाएंगे। ठीक है, और आप लोग घबराइएगा मत। स्टैटिक्स वाली क्लास 2 दिन से हो नहीं पा रही है क्योंकि हमारे वहां बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नेटवर्क और लाइट दोनों का जो है इश्यू है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, स्टैटिक्स वाली क्लास अपने स्तर पे होती रहेगी। और आज हम सीखेंगे 8 मिनट में एक कॉन्सेप्ट, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम 2D या 3D की बात करते हैं तो 2D या 3D की बात जब हम करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ ज्योमेट्री। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन ज्योमेट्री का मतलब होता है कि आपको एक ज्योमेट्री दी हुई होती है। आपको मान लीजिए आपको एक ज्योमेट्री दी हुई होती है, मान लीजिए वो आपको इलिप्स दे दिया गया होता है, आपको इलिप्स दे दिया जाता है, या आपको जो है हाइपरबोला दे दिया जाता है, या कोई भी आपको ज्योमेट्री दे दी जाती है और कुछ पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स दे के आपसे पूछा जाता है कि ये जो पॉइंट्स है वो ज्योमेट्री के अंदर होंगे या ज्योमेट्री के बाहर होंगे या ज्योमेट्री पर ही होंगे। मशक्कत करना पड़ जाता है। लेकिन आज के इस कंसेप्ट को सीखने के बाद दुनिया की कोई भी ज्योमेट्री, यानी कि मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई भी ज्योमेट्री आप बता सकते हैं उस पे पॉइंट का पोजीशन। तो चलिए इस कंसेप्ट को सीखते हैं। इस कंसेप्ट में कुछ खास नहीं करना होता है। ये कंसेप्ट, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए कोई इक्वेशन है जो x और y है। ठीक है, आप बस इसको अभी समझिए। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, उसके बाद आप मान लीजिए कोई आपके पास पॉइंट a, b है। कोई पॉइंट आपके पास a, b है। उसके बाद आपको क्या करना है, a, b को x और y की जगह रखना है। तो आपका फंक्शन कुछ ऐसे बन जाएगा। उसके बाद आपके पास 3 कंडीशन होंगी। उसके बाद आपके पास 3 कंडीशन होंगी, या तो ये बराबर 0 हो जाएगा, या तो जो फंक्शन a और b क्या होगा, ये हो जाएगा, ये 0 से बड़ा हो जाएगा, या एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि फंक्शन a, b जो होगा वो 0 से छोटा हो जाएगा। 3 कंडीशन बनेंगी आपके पास, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं। अगर मान लीजिए ये फंक्शन 0 के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, तो हम ये समझेंगे कि पॉइंट ऑन द ज्योमेट्री, पॉइंट ऑन द ज्योमेट्री हो जाएगा, पॉइंट ऑन द ज्योमेट्री हो जाएगा। और अगर ये 0 से बड़ा हो गया तो आउट ऑफ ज्योमेट्री, पॉइंट आउट ऑफ ज्योमेट्री हो जाएगा। लेकिन अगर ये 0 से छोटा हो गया, अगर ये 0 से छोटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इन द ज्योमेट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन द ज्योमेट्री, इन द ज्योमेट्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है देखने में, क्योंकि हमको इस फार्मूला जीवीओ के लिए ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आप देखिए अभी हम जब इसका एप्लीकेशन करेंगे, यानी कि इसको कैसे यूज करेंगे, तो आपको लगेगा कि बहुत ही आसान है। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कैसे हम इसका यूटिलाइज करें। पास क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर एनडीए में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, यानी कि कोई पॉइंट है जिस जो है -1, 7, ये इसके कोऑर्डिनेट है। ऑन द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू, ये दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इक्वल टू 12x दिया हुआ है, ये आप समझे। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, x और y के कोऑर्डिनेट है। अच्छा, अब ये क्या है, ये देखिए ये y स्क्वायर इक्वल टू 12x है। ये क्या है, एक पैराबोला है। ये क्या है, एक पैराबोला है। तो यानी कि मान लीजिए ये कोई पैराबोला है, तो इस पैराबोला पे ये जो पॉइंट है अंदर होगा, बाहर होगा, या पैराबोला पर ही होगा, इसका हमको पता लगाना है। तो पता लगाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, क्या करना है, सिंपली इसको f जो फंक्शन है इसको क्या लेना है, y स्क्वायर इक्वल -12x इक्वल टू 0। इसको हमेशा 0 के बराबर लाना है, यानी कि सबको 0 के बराबर लाना है। 0 के बराबर लाने के बाद क्या करना है, इस पॉइंट को इसमें रखना है। 0 को लाने के बराबर इस पॉइंट को इसमें रखना है। इस पॉइंट को जब इसमें रखेंगे, चलिए रखते हैं। यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट है माइनस और y का कोऑर्डिनेट है क्या है, +7, यानी कि y का कोऑर्डिनेट 7, तो 7 रख देते हैं। 7 का स्क्वायर कर देंगे, -12 लिखेंगे, और x की जगह पे क्या लिख देंगे, -1। x की जगह पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये हो जाएगा 7 7 49, यानी 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है, और 12 ये कितना आ गया, 9 2 11 4 1 61 आ गया। कितना आ गया, 61 आ गया। अब 61 क्या है, 61 जो है हर दशा में 0 से बड़ा है।
61 क्या है, 0 से बड़ा है। अब जब 61 0 से बड़ा है तो यानी कि जो पॉइंट होगा ये किससे होगा, ये पूरे ज्योमेट्री के बाहर होगा, यानी कि क्या होगा, ये होगा आउट ऑफ ज्योमेट्री, ये होगा आउट ऑफ ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखा कितना आसान है, इसको क्या करना है, बस आपको 0 के बराबर लिखना है, सबको फंक्शन को एक तरफ लिख जाना है और उसके बाद जो पॉइंट दिए हुए हैं उसको इसमें पुट कराना है। वो जब इसमें पुट करा देंगे आप उस पॉइंट को, तो आपको देखना है जो वैल्यू आ रही है वो 0 से अगर बड़ी आएगी तो आउटसाइड, 0 से छोटी आएगी तो इनसाइड, और 0 आ जाएगी तो ऑन द साइड हो जाएगा, यानी कि जो पॉइंट होगा वो ज्योमेट्री पर ही होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ, तो अभी आपने देखा, उसके बाद एक एग्जांपल आपके साथ कराते हैं। ये क्वेश्चन 2017 के एनडीए सेकंड पेपर में आया हुआ है। इसमें कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, यानी कि कोई पॉइंट दिया हुआ है ऑन द ज्योमेट्री 2x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इक्वल टू 20। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इक्वल टू 20 दिया हुआ है, यानी कि अगर एक तरह से आप देखेंगे तो ये किसका है, इलिप्स का इक्वेशन है। ठीक है, ये जो है एक इलिप्स है, एक इलिप्स का इक्वेशन है। तो आपको बताना है ये जो पॉइंट आपको दिया गया है, ये पॉइंट आपको दिया गया है वो इसके इलिप्स पे होगा, इलिप्स के अंदर होगा या इलिप्स के बाहर होगा। तीन कंडीशन हो सकती हैं। तो देखिए अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसे है, तो बस आपको 20 का डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हमको जो पहला काम है पोजीशन के बारे में, सबको एक तरफ ला लेंगे, यानी कि 0 के इक्वल टू इसको इक्वेट कर दे, तो यानी कि हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 0 के बराबर आपने इसको कर दिया। अब क्या करना है, जो आपको पॉइंट गिवन है उस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराना है, यानी कि पॉइंट 1,2 दिया गया है। तो पॉइंट क्या होता है, पहले x का कोऑर्डिनेट होता है, फिर y का कोऑर्डिनेट होता है, आपको कभी घबराना नहीं है। ठीक है, तो x का x के जगह y की जगह आपको कर देना है, तो यानी कि x की जगह p1 है, तो ये हो जाएगा 2 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हो गया ऐसे। उसके बाद क्या कहते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस 4 7 28 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, यानी कि हो जाएगा 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 10। तो 10 हमेशा 0 से बड़ा है। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट है ये 0 से बड़ा आ गया। 0 से बड़ा आने का मतलब ये जो पॉइंट है वो ज्योमेट्री के बाहर है। जब 0 से बड़ा आ गया तो यानी कि ये क्या है, ज्योमेट्री से बाहर है। तो ये इस प्रकार से आपको देखा। अब देखिए, अब मैं बता रहा हूं इसमें भी आप शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप इसमें पॉइंट देखें, आपको जब मोटा मोटा देखेंगे तभी समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 7 चौक 28 2 30, यानी कि हर केस में 20 से ये बड़ा आएगा। तो आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं है। तो देखा आपने, 2 सेकंड में भी आपको ऐसे आंसर निकाल सकते हैं, आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूं कि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मान लीजिए अगर कोई कहे आपको हाइपरबोला के बारे में है, तो हाइपरबोला का फंक्शन आप इक्वेशन जानते होंगे, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये आप जानते हैं हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। तो आप सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन को 0 के इक्वल इक्वेट करना है। तो इसको 1 को अगर इधर लेते आएंगे तो a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 इधर आ जाएगा। अब 3 कंडीशन होगी आपके साथ। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो पॉइंट ऑन द ज्योमेट्री होगा। अगर सेम कंडीशन में -1 अगर 0 से छोटा आ गया, यानी कि निगेटिव में वैल्यू आ गई, तो पॉइंट जो है किस पे होगा, इनसाइड द ज्योमेट्री हो जाएगा। अगर वही कंडीशन आप -1 अगर 0 से बड़ा आ गया, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो क्या होगा, पॉइंट आपका आउट ऑफ ज्योमेट्री हो जाएगा, यानी कि पॉइंट जो होगा वो हाइपरबोला के बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कोशिश करेंगे कि सर्किल जब हो, सर्किल को 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। आप सर्किल का इक्वेशन जानते ही होंगे, उसमें वैल्यू को पुट कराएंगे, अगर वहां पे भी यही कंडीशन होगी। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।